Very good morning, beta. Today we will discuss exercise 11.2 and formulas related with exercise 11.2 we have discussed in exercise in last lecture, है ना? So come to the question number 1. What is the question? See here. Show that the three lines with disease are mutually perpendicular to each other. बेटा थ्री लाइंस के डिसीज गिवन है और उनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर शो करना है. तो डिसीज ऑफ फर्स्ट लाइन के डिसीज बेटा हमें दिए हुए हैं 12/13 -3/13 एंड 4/13. डिसीज ऑफ सेकेंड लाइन के डिसीज ये हैं 4/13 12/13 एंड 3/13. डिसीज ऑफ थर्ड लाइन, what are the disease of third line? 3/13 -4/13 12/13. ठीक है, मतलब L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 and N3. डिसीज आर गिवन एंड वी हैव टू शो दैट दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर कब होंगे? जब L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 की कंडीशन पास हो जाएगी बेटा, है ना? तो देखिए फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन क्या कर रहे हैं हम? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 चेक करके देख रहे हैं कितना आ रहा है. तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2. अब देखिए कितना आ रहा है? 48/169 माइनस 36/169 प्लस 12/169. एक बार चेक कर लें दोबारा से. ये -4 है बेटा, है ना? तो -4 की वजह से ये आपका माइनस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा. ठीक है, अब कितना? LCM इज 169, 48 माइनस 36 माइनस 12 कितना है बेटा? 0. implies that first line is perpendicular to second line. ठीक है, अब सेकेंड और थर्ड लाइन के लिए ऐसे ही है ना. सेकेंड थर्ड में L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 निकालेंगे, वो भी 0 आ जाएगा. तो सेकेंड एंड थर्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर. उसके बाद क्या करेंगे? फॉर फर्स्ट एंड थर्ड लाइन L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3 वो चेक करेंगे, वो भी 0 आ जाएगा. सो दीज लाइन्स आर ऑल्सो परपेंडिकुलर. ठीक है बेटा, कर सकते हैं ना? तो आगे आपका डू योर सेल्फ. ठीक है, जो आपके दो पार्ट्स में बचे हैं वो आप अपने आप करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आएंगे बेटा. शो दैट लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस. ये शो करना है कि एक ये A और B दो पॉइंट है आपके पास, 1 -1 and 2, then 3 4 and -2. There are 2 points A and B, and again there are 2 points C and D, which are 0 3 2 and 3 5 6. ठीक है बेटा, हमें शो करना है कि लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट A and B इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट C and D. तो सबसे शुरू में DRs ऑफ AB फाइंड करेंगे. कैसे फाइंड करेंगे? B - A करके. 3 - 1
4 माइनस माइनस 1 एंड -2 कितना आ जाएगा 2 5 -4 डी आर्स आ गए भी। उसके बाद डी आर्स ऑफ बी सी, डी आर्स ऑफ बी सी फाइंड करेंगे। हाँ बेटा, डी आर्स ऑफ सी डी फाइंड करेंगे। सी डी के लिए डी माइनस सी करके क्या 3 - 0 5 - 3 एंड 6 - 2 कितना हो जाएगा 3 2 एंड 4। क्लियर है? ये ए बी के डी आर्स है, ये सी डी के डी आर्स है। दोनों लाइनें परपेंडिकुलर कब होंगी? जब A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 होगा। ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी इफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो LHS ले लो, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 रख दो बेटा। A1 2 A2 3 B1 5 B2 2 C1 -4 C2 4 कितना हो जाएगा देखिए 6 + 10 - 16 कितना आया 0 विच इज RHS। हेंस AB इज परपेंडिकुलर टू CD। प्रूव्ड हो गया बेटा। हल्का सा क्वेश्चन था ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे थर्ड भी, ये भी बिल्कुल इसके जैसा ही है। इसमें क्या रखा है पैरेलल बस लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। इसमें भी बेटा डी आर तो ऐसे ही निकालेंगे पैरेलल की कंडीशन चेक कर लेंगे। क्या कंडीशन होती है पैरेलल की? A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। ठीक है ना बेटा? इफ लाइन्स आर पैरेलल देन दिस कंडीशन शुड बी फॉलोड, है ना? तो चेक कर लेंगे, अगर कंडीशन वैलिड है तो लाइन पैरेलल हो जाएंगी। शो करना है तो कंडीशन वैलिड होगी ही। ठीक है बेटा? कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड आप अपने आप करेंगे, सेम ही है। फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाए। यहां बेटा शुरू होता है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या शुरू होता है? इक्वेशन ऑफ लाइन। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3 एंड पैरेलल वेक्टर इज 3i cap 2j cap -2k cap। सो बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या हो जाएगी? वेक्टर आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी। बी वेक्टर तो दिया हुआ है, तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर और चेक कर ले जरा, क्या हो जाएगा बेटा ए वेक्टर? ए वेक्टर इस पॉइंट से फॉर्म होगा 1i cap 2j cap 3k cap। ठीक है? ये वेक्टर हो जाएगा, तो रख दो इसमें वेक्टर आर इक्वल्स टू ए मतलब i cap प्लस 2j cap प्लस 3k cap प्लस लैम्डा और बी वेक्टर कितना है? 3i cap प्लस 2j cap -2k cap। और ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा। अगर कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए x1 y1 z1 ऊपर आ जाएगा और ये a b c नीचे आ जाएंगे। ठीक है बेटा? वैसे इसमें कुछ कहा नहीं है, तो वेक्टर फॉर्म निकाल सकते हैं या कार्टेशियन फॉर्म कोई सी भी एक निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है? फिफ्थ में, चलिए नेक्स्ट पेज पर करते हैं। क्या कहा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा हुआ है बेटा कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन एज वेल एज इन कार्टेशियन फॉर्म वेयर line is passing through the point with position vector a 2i cap minus j cap plus 4k cap and vector parallel vector is I cap plus 2j cap minus k cap। then equation of line in vector form
वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगी, वेक्टर आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी है, दोनों वेक्टर दिए हुए रख दो, ए 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 की कैप प्लस लैम्डा और बी वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस की कैप, ये हो गया। उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगी बेटा, x माइनस x1 अपॉन ए y माइनस y1 अपॉन बी z माइनस z1 अपॉन सी। x माइनस x1 कितना है 2, पॉइंट जो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट का उसमें से उठाएंगे, a आपका पैरेलल वेक्टर में से डी से मिलेगा 1, y माइनस y1 आपका -1 है तो +1 हो जाएगा, अपॉन बी वेक्टर आपका, ये b आपका 2 है डी z माइनस z1 4 और c आपका -1। बस यहाँ पर आंसर छोड़ना है बेटा, ठीक है, कोई सिंप्लीफिकेशन इसमें ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या कह रखा है 6 क्वेश्चन में, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, पॉइंट दिया हुआ है -2 4 और -5 और पैरेलल लाइन दे रखी है यहाँ पर x प्लस 3/3 y माइनस 4/5 z प्लस 8/6। पॉइंट तो बेटा दिया हुआ है, x1 y1 z1 दिया हुआ है, डी उठाने हैं तो डी इस पैरेलल लाइन में से उठा लेंगे, ये 3 5 6 जो होंगे इस लाइन के डी तो पैरेलल लाइन के डी भी यही होंगे बेटा, है ना। तो देखिए क्या करेंगे, जो आपका वेक्टर ए होगा यहाँ पर, सॉरी कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है तो बेटा x1 y1 z1 तो यही हो जाएगा, और जो ए बी ये ए बी और सी इट मीन्स डी जो होंगे बेटा वो आपके हो जाएंगे 3 5 6, ठीक। सो इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी x माइनस x1 अपॉन ए y माइनस y1 अपॉन बी z माइनस z1 अपॉन सी। तो x1 y1 z1 तो ये है, और a b c यहाँ से उठा लेंगे, बस रख दो वैल्यू, x माइनस x1 अपॉन a y माइनस y1 अपॉन b z माइनस z1 अपॉन सी। ये बेटा आंसर हो गया, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगर हम 7th, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है कार्टेशियन फॉर्म में, एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू वेक्टर फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज x माइनस 5/3 y प्लस 4/7 और z माइनस 6/2। तो बेटा इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो x1 y1 z1 कितना आ जाएगा, दैट विल बी 5 -4 प्लस हुआ तो माइनस का होगा और 6, है ना, एंड डी जो हो जाएंगे 3 7 2। सो वेक्टर ए क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 5 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 6 की कैप, और वेक्टर बी जो डी से बनेगा 3 i कैप 7 j कैप प्लस 2 की कैप, ठीक है। सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या वेक्टर आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी, इट मीन्स 5 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 6 की कैप प्लस
लेमडा इंटू 3 i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। हमने कन्वर्ट कर दिया है कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में। सही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखिए ज़रा। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड दिस पॉइंट। 2 पॉइंट दिए हुए, एक O 0 0 0 और एक A, मान लो इसको 5 -2 और 3। ठीक है, तो इसमें भी 2 पॉइंट है, और जो क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा उसको अगर चेक करें हम तो उसमें भी 2 पॉइंट दिए हुए। क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना। तो सेकंड फॉर्मूला अप्लाई होगा, वेक्टर कार्टेशियन दोनों निकालने हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म के लिए पोजीशन वेक्टर चाहिए फर्स्ट पॉइंट का, 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप होगा, और जो बी वेक्टर होगा 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। ठीक है, ये हो जाएगा। तो बेटा वेक्टर फॉर्म में क्या होगी, वेक्टर r इक्वल्स टू a प्लस लेमडा b माइनस ए फॉर्मूला था, रख दो। बी वेक्टर तो 0 है ही। वेक्टर r इक्वल्स टू 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप प्लस लेमडा b माइनस ए 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप माइनस ए 0 i कैप 0 j कैप 0 k कैप। ठीक है, तो क्या हो गया, वेक्टर r इक्वल्स टू, ये तो 0 हो ही गया, लेमडा ये रह जाएगा 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ठीक है बेटा, नाउ कम टू द कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकलेगी बेटा, वो देखिए हम। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, पॉइंट आपका 0 0 0 था एक तो, और जो सेकंड पॉइंट था 5 माइनस 2 और 3 था। तो इसका मतलब x1 y1 z1 तो 0 0 0 और x2 y2 z2 5 माइनस 2 3 रख दें इसमें, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 y माइनस y1 y1 0 y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। कितना आ गया, x अपॉन 5 y अपॉन माइनस 2 z अपॉन 3। ठीक है बेटा, बिल्कुल सेम इसके जैसा ही क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, वो आपको अपने आप करना है। नाउ वी आर कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन में बेटा लिखा हुआ है फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर्स। तो 10th में और 11th में दोनों में एंगल फाइंड करना है। एंगल बिटवीन टू लाइन्स हमारा डिलीट हो गया है, वो नहीं करना है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द लाइन्स 1 माइनस x बाई 3 7y माइनस 14 बाई 2p इक्वल्स टू z माइनस 3 बाई 2। This equation can be written as in standard form x minus 1 by minus 3, y minus 2 by 2p by 7 and z minus 3 by 2। क्यों लिखा जा सकता है, देखिए ऊपर से निगेटिव साइन कॉमन लेंगे -1 और वो नीचे पहुंचा देंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा और नीचे -3। यहाँ से 7 कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि y माइनस समथिंग की फॉर्म होती है y माइनस y1 की, तो 7 कॉमन निकाल करके उसको नीचे पहुँचा देंगे 2p के, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 रह जाएगा यहाँ पर। और ये z माइनस 3 बाई 2 स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई रखी है पहले से। सेकेंड इक्वेशन इज 7 माइनस 7x बाई 3p, y माइनस 5 बाई 1
एंड z माइनस 6/5। बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो इसमें -7 कॉमन लेना पड़ेगा, तो -7 कॉमन निकाल करके 3p के अपॉन में ये बन जाएगा x माइनस 1, ये y माइनस 5/1 पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और यहाँ z माइनस 6 करने के लिए -1 कॉमन लेना पड़ेगा और वो नीचे पहुँचा देंगे, तो z माइनस 6/-5, z माइनस 6/-5 बेटा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए डी आर्स ऑफ फर्स्ट लाइन -3 2p/7 एंड 2, डी आर्स ऑफ सेकेंड लाइन -3p/7 1 एंड -5। ठीक है बेटा, नाउ these lines are perpendicular to each other, then a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 will be 0। तो देखेंगे वैल्यू रख रहे हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा, LCM इज 7, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 9p प्लस 2p माइनस 7 10 जा 70, ये 10 हो जाएगा ना, 7 10 जा 70 इक्वल टू 0, नीचे से तो 0 में चला जाएगा, 11p इक्वल्स टू 70, देन p इक्वल्स टू 70/11। कितनी वैल्यू आ गई बेटा p की, 70/11। ठीक है बेटा, अब देखिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है देखिए, इसमें क्या रखा है, शो दैट दीज लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो क्या करेंगे, बिल्कुल सेम a1 b1 c1 a2 b2 c2 उठाएंगे और a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 कर देंगे, तो आपका लाइन्स परपेंडिकुलर हो जाएंगी। ठीक है बेटा, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 14 पर आ जाए। देखिए एस डी फाइंड करने का क्वेश्चन है बेटा, ये फाइंड एस डी ऑफ गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस। ठीक है ना, एस डी फाइंड करनी है हमें लाइंस की। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइंस आर फॉर्म दी हुई है, वेक्टर आर इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा, और बी आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ लाइन इज वेक्टर आर इक्वल्स टू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस म्यू 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है बेटा, हेयर a1, what will be a1? a1 equals to I cap plus 2 j cap plus k cap, and a2, vector a2 is 2 I cap minus j cap plus k cap, vector b1 I cap minus j cap plus k cap plus वेक्टर b2 कितना है, b2 इज 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है बेटा, अब एस डी का जो फॉर्मूला था हमारे पास, वो क्या फॉर्मूला था बेटा, फॉर्मूला फॉर एस डी इज b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 ओवर b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर b1 क्रॉस b2, तो सबसे शुरू में b1 क्रॉस b2 फाइंड करेंगे, है ना, इसमें सारी वैल्यू कैलकुलेट करके तब रखेंगे अलग अलग से। तो b1 क्रॉस b2 के लिए हम जर्मन मेथड अप्लाई करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है बेटा, b1 आपका दिया हुआ है आई माइनस जे प्लस के, तो 1 माइनस 1 प्लस 1, और b2 आपको दिया हुआ है 2 आई प्लस जे प्लस 2 के, तो 2 1 2। ठीक है बेटा, इसको एक्सपेंड करें, आई कैप क्या आएगा, ये कैंसिल होकर के -2 -1
माइनस जे कैप, ये कैंसिल होकर के 2 माइनस 2 के कैप, ये कैंसिल होकर के 1 माइनस माइनस 2 तो प्लस 2, कितना हो गया माइनस 3 आई कैप माइनस 0 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये आ गया। अब आप फाइंड करेंगे A2 माइनस A1, डायरेक्टली फाइंड कर ले। A2 इज 2 आई कैप, तो 2 माइनस 1 आई कैप रह जाएगा, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 जे कैप और माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 के कैप। ठीक है, अब क्या करेंगे B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट करेंगे A2 माइनस A1 से, तो B1 क्रॉस B2 आपका 2 ये माइनस 3 आई कैप माइनस 0 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट A2 माइनस A1 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 प्लस 0 माइनस 6, कितना आ गया माइनस 9। और ये आपका B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड और निकाल लें बेटा। ठीक है, कैसे निकलेगा, अंडर रूट माइनस 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना आ जाएगा अंडर रूट, ये 9 9 18, 18 को 3 अंडर रूट 2 कहा जा सकता है। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, आपका जो वैल्यू है किसकी, एसडी की, एसडी का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है बेटा, क्या, ये B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस C1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, नीचे मॉडुलस है बेटा, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो ऊपर B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस C1 तो माइनस 9 और नीचे 3 अंडर रूट 2, इससे कैंसिल 3 आ जाएगा, कितना आया 3 अपॉन अंडर रूट 2, ज़्यादा करें तो रेशनलाइज करने के लिए अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा ऊपर 3 अंडर रूट 2 और नीचे 2, यूनिट्स में बेटा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 भी ऐसा ही बेटा, उसमें भी A1 B1 C1 नीचे A2 B2 C2 दिए हुए हैं कार्टेशियन फॉर्म में, तो कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या वेक्टर फॉर्म में करके उसको भी इसी तरीके से कर सकते हैं। 16 भी ऐसा ही है। हम आ रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में थोड़ा सा कुछ अलग सा दिया हुआ है, तो अगर मैं 17 की इक्वेशंस को इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं जिस फॉर्म में 14 की इक्वेशंस थी, तब आप कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है 1 माइनस टी आई कैप प्लस टी माइनस 2 जे कैप प्लस 3 माइनस 2 टी के कैप। ठीक, तो इसको देखिए हमने पहले मल्टीप्लाई की, आई कैप माइनस टी आई कैप, टी जे कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस 2 टी के कैप। ठीक है, तो इसमें बिना टी वाले तो एक साथ, जिनमें टी नहीं है, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और टी वालों में से टी कॉमन लेकर के माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है जी, ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन ऑल्सो वेक्टर आर इक्वल्स टू एस प्लस 1 आई कैप 2s माइनस 1 जे कैप माइनस 2s प्लस 1 और के कैप। तो क्या करेंगे, एस आई कैप प्लस आई कैप 2s जे कैप माइनस जे कैप माइनस 2s के कैप माइनस के कैप, बिना इस वाले एक साथ, तो आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप और प्लस एस कॉमन लेकर के आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है बेटा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई है अब आपके पास, बिल्कुल सेम वही A1 B1 A2 B2 ले लेंगे। A1 आपका है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, A2 आपका है आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, B1 इज माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप,
B2 इज आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है बेटा, हमने आपको B1 B2 बता दिए हैं, A1 A2 बता दिए हैं। फॉर्मूला एस डी का कौन सा लगना है? एस डी इक्वल्स टू जो हमने ऊपर अप्लाई किया था, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 ओवर B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अभी अभी हमने ऊपर अप्लाई किया है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा, तो ये आपको कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इन आवर नेक्स्ट टर्न वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, प्लेन। टिल देन, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।